हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू P3। दिस इज रुस्तम। जैसा कि आपको पता है, इस वीडियो के अंदर हम आपसे बात करेंगे बैंक निफ्टी और निफ्टी के एडवांस प्रेडिक्शन के बारे में और साथ में 5 स्टॉक्स के बारे में जिसमें कल आप ट्रेड कर सकते हैं। बहुत दिनों से हम आपके लिए वीडियो नहीं ला रहे थे निजी कारणों के कारण, लेकिन आज से हम कंटिन्यू रखेंगे अपने वीडियोस को, जिससे आपको ट्रेडिंग में कुछ मदद मिल पाए, कुछ आप सीख पाओ। इन तमाम बातों को देखते हुए आज से हम आपके लिए रेगुलर वीडियो लाने का कोशिश करेंगे। तो आप भी हमारा सहयोग करें। चैनल को थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए आप हमें लाइक करना मत भूलिए, वीडियो को शेयर करना मत भूलिए, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे। तो चलिए बैंक निफ्टी से शुरू करते हैं और समझने का कोशिश करते हैं कि बैंक निफ्टी में ऐसा क्या बना था, क्या हुआ था, जिसके कारण कि आज हमको अच्छा खासा ट्रेड देखने के लिए मिला है। सबसे बड़ा बात कि मार्केट में हुआ क्या क्या आज। तो पहले तो मार्केट गैप अप खुला। गैप अप खुलने के बाद मार्केट अपना गैप फिल करने के लिए नीचे आता है और आपको ये दिख रहा होगा कि जब गैप फिलिंग हो जाता है तो यहाँ से एक अच्छा कैंडल हमको एक रिजेक्शन वाला कैंडल देखने के लिए मिलता है, जिसके बाद कि ऊपर का एक ट्रेंड लाइन आ रहा था जहां पर कि ये ट्रेंड लाइन को टच करता है। उसके बाद बैक टू बैक यहाँ से भी रिजेक्शन इसे देखने के लिए हमें मिलता है। यहाँ भी आप देखेंगे अच्छा खासा होल्ड करता है मार्केट। और जो ये जो ट्रेड था ये बेहतरीन ट्रेड था, जो कि इसका जोर नहीं था आज के ट्रेड में, जो कि यहाँ से मार्केट जब इसको ब्रेक करता है तो ये ट्रेड हमें देखने के लिए मिलता है। लेकिन उसके बाद भी जब हम आपको हमेशा बोलते हैं कि मार्केट का डे लो और कल का डे लो हमेशा क्या काम करता है, सपोर्ट की तरह एक्ट करता है। यहाँ देखिए एक पिन बार कैंडल हमें देखने के लिए मिला और ये कैंडल अगर बैंक निफ्टी में मिल जाए तो जरूर ट्रेड कीजिए, लेकिन सही जगह पे। फिर इस लेवल तक के लिए ट्रेड हमें देखने के लिए मिला, लेकिन यहाँ पर ये टारगेट हमारा आ नहीं रहा था, मार्केट रुक सा गया तो हमें कम प्रॉफिट में निकलना पड़ा। लेकिन मार्केट जब वापस इस लेवल को टच करके जो ट्रेंड लाइन आया था, जब वापस यहाँ से ट्रेंड लाइन और कुछ मेथड लगा के जब यहाँ हमें ट्रेड मिला है, कुछ स्कैल्पिंग का मेथड लगा के, तब यहाँ से जाके यहाँ तक हमारा प्रॉफिटेबल ट्रेड था आज का। ये कम प्रॉफिट में हम जरूर निकाले, लेकिन ये ट्रेड हम पूरा यहाँ तक के लिए बैठे हुए रहे थे और लास्ट कैंडल में जाके हम यहाँ से निकले हैं। तो ये चीज आपको समझ में आ गया हो, क्योंकि हम हमेशा पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड में रखते हैं, तो जिस कारण से हमें 3.25 3.28 तक भी पोजीशन काटने में कहीं दिक्कत नहीं होता है। तो यहाँ तक आप समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आज ट्रेड बना था। हालांकि हम आपको नहीं बताए थे, लेकिन ये चीज आपके साथ इसलिए हम डिस्कस करते हैं जिससे कि आपको समझ में आए कि आज कहाँ से ट्रेड बनना चाहिए था, कहाँ से ट्रेड बना था और किस कारण से यहाँ से ट्रेड बना था। तो चलिए कारण हम आपको दोनों बता दिए कि एक जो ट्रेंड लाइन आ रहा था वहां से हमारा ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट मिला था और जिसके कारण से कि ये हमें देखने के लिए मिला। और उसके बाद जब यहाँ से मार्केट रिजेक्शन लिया तो यहाँ भी 2 टच ट्रेंड लाइन था और तीसरे टच में यहाँ से रिजेक्शन ले रहा था, जिसके कारण से कि यहाँ से भी हमें ट्रेड देखने के लिए मिला। तो ये छोटी छोटी बातें आपको भी ध्यान रखनी है। अब चलिए अब हम बात करेंगे कल के लिए। कल के लिए आप मार्केट में क्या कर सकते हैं, किस तरीके से काम कर सकते हैं। तो देखिए 39,280 और 270 का लेवल, 39,270 का लेवल हमारे लिए अब इंपॉर्टेंट लेवल होगा, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल टाइम अब सपोर्ट हो चुका है। बस सस्ते यहाँ पर देखना क्या है, यहाँ पर 3-4 कैंडल मार्केट होल्ड कर ले और उसके बाद ब्रेक करे तो हम यहाँ से ट्रेड कर सकते हैं। देखिए समझने वाली बातें क्या है और हमें क्या समझना चाहिए। तो यहाँ समझने का कोशिश करेंगे कि बैंक निफ्टी अभी डाउन ट्रेंड में है, तो हमें यहाँ पर एग्रेसिव सेलिंग देखने के लिए मिल सकता है, उसका फायदा हम उठाएंगे। और यहाँ पर 3-4 बार सपोर्ट हो चुका है, तो यहाँ पर ये ब्रेक करेगा तो जब हमें यहाँ पर ट्रेड देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन ये लेवल याद रखिए 270 के नीचे ही सेल करना है और पहला टारगेट जो हमारा होगा वो 39,150 का होगा। और उसके बाद मार्केट अगर इस लेवल को भी ब्रेक करता है तो अगला टारगेट हमारा 38,940 तक का हो सकता है, जो कि हमारा अच्छा खासा सपोर्ट है और उस लेवल को हम आपके सामने ही मार्क कर रहे हैं। और अभी देखिए किस तरीके से सपोर्ट निकाला जाता है, क्योंकि देखिए मार्केट में आपको काम करना है तो ये सारे लेवल्स को आपको निकालने ही पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल टाइम हो चुका है। तो हो सकता है मार्केट इसको भी ब्रेक कर दे। तो 970 960 का लेवल हमारे लिए ओपन है। बाइंग के लिए आप सोच रहे होंगे, तो बाइंग के लिए अभी हमारे पास कोई लेवल नहीं है जब तक कि मार्केट वापस 39,750 के लेवल को क्रॉस नहीं करता है। तो ध्यान रखिएगा दो लेवल, यहाँ पर 39,270 के नीचे आपको सेलिंग करना है। अगर मार्केट बहुत ज्यादा गैप अप खुल जाता है, ध्यान रखिएगा, तो इस लेवल को ब्रेक नहीं करेगा। गैप अप खुलने के बाद फिर से मार्केट नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर मल्टीपल टाइम हो गया है, तो यहाँ पर भी 39,750 के ऊपर आपको देखना है क्या, बाइंग देखना है। डेली कैंडल में यहाँ पर से देखिए इस स्विंग का, यहाँ से फिर स्विंग, फिर यहाँ से स्विंग, तो इस तरीके से मार्केट आ रहा है। तो आपको ध्यान रखना है इस चीज का
तो चलिए यहाँ पर ये चीज बता दीजिए। अब चलिए अगर मान लेते हैं मार्केट गैप डाउन खुल जाए 150 के पास, तो 100 पॉइंट के लिए आपको सोचने का जरूरत नहीं है। मार्केट अगर गैप डाउन खुला है, दो कैंडल रुक के नीचे जाता है, आप उसके साथ चल दीजिएगा। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, अपने हाथ पैर को बांध के रखिएगा, क्योंकि फालतू ट्रेड कीजिएगा, शुरुआती में ही लॉस लग जाएगा आपको शुरू में, और उसके बाद आप वहां पर शुरुआती दौर में जब लॉस लग जाता है पहले ट्रेडिंग सेशन में, तो फिर पूरा दिन खराब जाता है। याद रखिएगा इस चीज को। तो यहाँ से आपको सेलिंग के लिए, यहाँ से बाइंग नहीं देखना, यहाँ से सेलिंग देखना है हमें। तो सेलिंग के लिए हम जा सकते हैं। बाइंग का कंडीशन क्या क्या है? अगर मार्केट इस लेवल के आसपास आके 39,000 के आसपास आके, या 39,950 के पास आके, सॉरी 38,950 के पास आके यहाँ से कोई डब्लू पैटर्न का फॉर्मेशन करे। डब्लू पैटर्न में ध्यान रखिएगा, एक चीज देखने लायक होना चाहिए, ये डब्लू का पैटर्न है। बहुत लोग क्या सोचते हैं कि ये भी डब्लू का पैटर्न है। जी नहीं, यहाँ पर लोअर लो लग चुका है, तो ये डब्लू का पैटर्न नहीं है। हमारे से बहुत ऐसा क्वेरी पूछा जाता है कि सर ये डब्लू पैटर्न है, तो नहीं, ये डब्लू पैटर्न हमेशा ध्यान रखिएगा, या तो इसके बराबर होना चाहिए या हल्का ऊपर भी रहा तो चलेगा। तो इससे हमें अच्छा कॉन्फिडेंस मिलता है ट्रेड करने में। अगर इस तरीके का पैटर्न है, तो इसमें हम आपको पहले भी एक वीडियो बना के दिए हुए हैं इस पैटर्न पे। तो इस पैटर्न का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है, तो वीडियो के अंत में हम इसका लिंक डाल देंगे, आप जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर आपको सेलिंग के लिए सोचना है। तो चलिए अब हम आप चलते हैं आपको लेके निफ्टी की तरफ। निफ्टी में हम क्या देख सकते हैं? निफ्टी में हमें देखना है सेलिंग, और निफ्टी में भी खतरनाक सिनेरियो बना हुआ है। और तत्काल जो हमें टारगेट दिख रहा है वो 16,850 का है। जी हाँ, 16,850 का ही टारगेट हमें दिख रहा है। यहाँ पर हो चुका है, 2 बार का, तीसरा बार का टच हो चुका है। अब यहाँ पर मार्केट में आपको दिख रहा होगा कि मार्केट यहाँ से हाई हाई लगाते हुए जा रहा था। ठीक है, सुबह वाला सेशन जब था तो मार्केट क्या कर रहा था, इसको तो रेजिस्टेंस यहाँ पर था ही, और यहाँ पर से रेजिस्टेंस लिया भी इसने। यहाँ देखिए हाई लगाया, फिर हाई लगाया, फिर हाई लगाया, 3 हाई बार लगातार लग चुका था, और मार्केट इस लो को भी ब्रेक नहीं कर पा रहा था। हालांकि बैंक निफ्टी में कल का लो भी ब्रेक हो चुका था, और वो हाई लगाने में भी मतलब ऊपर नीचे वोलेटाइल ज्यादा था, लेकिन इसमें क्या था, ये सस्टेन कर रहा था धीरे धीरे। लेकिन जब यहाँ से सेलिंग देखने के लिए मिला बैंक निफ्टी के साथ, इसमें भी अच्छा खासा स्कैल्पिंग ट्रेडिंग से हम एंट्री किए थे, और पोजिशनल ट्रेडिंग में इसको हम मतलब लंबा के लिए हम डाल के छोड़ दिए थे इसको। तो यहाँ से आपको दिख गया होगा। कल के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो कल के लिए हम यहाँ से सेलिंग देखेंगे इस लेवल से। इस लेवल से सेलिंग इसलिए कि अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो हम यहाँ से सेल करेंगे। चलिए लेवल हम बता देते हैं आपको, लेवल क्या हो सकता है यहाँ का। कल का मतलब आज जो स्विंग मारा है 950 के नीचे, हम यहाँ से सेल करेंगे। और जो बहुत सेफ ट्रेड करना चाहते हैं वो 16,900 के नीचे ही ट्रेड कीजिएगा, तो तब जाके आपको 16,850 का टारगेट मिल सकता है। ध्यान रखिएगा एक चीज को कि अगर मार्केट 900 के पास खड़ा है तो वो एक यहाँ पर अच्छा खासा सपोर्ट में खुद की तरह एक्ट भी करने लगेगा। तो 900 के नीचे जब ही उतरे तभी ट्रेड कीजिएगा। जो एग्रेसिव ट्रेडर हैं और पैनिक सेलिंग कर सकते हैं, उनके लिए क्या है, वो उसका फायदा उठा सकते हैं। उस बीच में आप एंट्री कर सकते हैं। 16,950 जैसे ही ब्रेक करता है, आप एक छोटा रिस्क लेके वहां से ट्रेड कर सकते हैं। इस तरीके से आपको देखना है। बाइंग के लिए इसमें भी वही लेवल है कि भैया 17,100 के ऊपर ही हम यहाँ से बाइंग सोचने वाले हैं, क्योंकि मार्केट अच्छा खासा शार्प सेलिंग जब लास्ट में दिखाया है। इस बीच में देखिए कि कितना बड़ा गैप डाउन कर दिया इस कैंडल और इस कैंडल के बीच में। तो यहाँ पर इसका फायदा भी उठा था, प्रीमियम में अच्छा खासा फायदा भी दिखा था। तो इस लेवल तक हमें सेलिंग देखने के लिए मिल सकता है। चलिए अब बात कर लेंगे गैप अप खुल जाए तो क्या करना है। गैप अप खुल जाए मार्केट, फिर भी यहाँ पर अगर सस्टेन नहीं हो रहा है तो गिर जाएगा मार्केट। जहां भी अगर आप देख लीजिए रेजिस्टेंस के पास मार्केट जाके सस्टेन नहीं कर पा रहा, 4-5 कैंडल का रेंज बना रहा है, जैसे ही ब्रेक करे ट्रेड कीजिए। मार्केट में सेलिंग है तो आपको भी उसका फायदा उठाना चाहिए। अगर अभी फायदा नहीं उठा पाइएगा तो मार्केट जब रेंज बाउंड हो जाएगा तो और आपको दिक्कत हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अगर मार्केट रुक के इसको ब्रेक कर दे, 2 कैंडल रुक के, और तो आपको ट्रेड करना है, या पहले 5 मिनट का कैंडल भी अगर इसको ब्रेक करता है तो हम ट्रेड करेंगे, क्योंकि स्विंग के साथ हम जाएंगे। तो चलिए ये हो गया निफ्टी का एनालिसिस, जो छोटा एनालिसिस था, ज्यादा कुछ है नहीं, आपको बस सेल 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 सोचना था। चलिए अब स्टॉक्स के बारे में बात कर लेते हैं। स्टॉक्स में भी हम आपके लिए कुछ लाए हैं, कुछ स्टॉक्स जिसमें आप ट्रेड करके अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं कल के डेट में। तो ग्रेनुअल्स में हम देखेंगे कि 286.5 के ऊपर एक अच्छा सा स्विंग दिख रहा है, और ऊपर का ट्रेंड लाइन भी ब्रेक होने के लिए तैयार है। तो 286.5 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो हमें इसमें बाइंग पोजीशन बनाना है। वहीं पे एबीबी इंडिया है। एबीबी इंडिया में हम क्या कर सकते हैं, तो एबीबी इंडिया में हम सेलिंग करने के लिए जाएंगे, और एबीबी इंडिया में 3313 का लेवल है। अगर ये ब्रेक कर देता है तो हम यहाँ पर सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनाएंगे। केईसी में क्या है, तो केईसी में हमारे पास इसमें भी सेलिंग अपॉर्चुनिटी होगा।
सेल बिलो 453, तो 453 के नीचे हम यहाँ पर सेल करेंगे। रीजन है यहाँ पर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट का सिनेरियो बना हुआ है और अच्छा खासा सपोर्ट जोन भी है। इस यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको ये चीज़ दिख रहा होगा कि यहाँ पर अच्छा खासा सपोर्ट का जोन है, जो कि अगर ब्रेक करता है मार्केट तो हम यहाँ से सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये हो गया हमारे पास KEC का। और उसके बाद SRF में हमें एम पैटर्न देखने के लिए मिला है और कुछ आपको यहाँ पर प्राइस एक्शन भी देखने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि स्विंग अच्छा खासा है। तो कल अगर इस लेवल को ब्रेक करता है, इस एम पैटर्न को, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनाएंगे। 2371 के नीचे हम यहाँ पर सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनाने वाले हैं। अपोलो में हम यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कि सेलिंग अपॉर्चुनिटी के लिए हम यहाँ पर लेके आए हैं। यहाँ पर मेरे मल्टीपल टाइम सपोर्ट का कॉम्बिनेशन दिख रहा है और साथ में स्विंग ब्रेकआउट का दिख रहा है। तो 1184 के नीचे हम यहाँ पर सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनाने वाले हैं। आपको नियम से याद होंगे, जो रूल हमने आपको पहले बताया था, 3 रूल, उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं एक बार और। 5 या 15 मिनट का कोई कैंडल क्लोज करना चाहिए, तभी एंट्री करेंगे हम लेवल के नीचे। दूसरा, SL आपको ब्रेकआउट कैंडल या नहीं तो अगर बीच में कहीं रेंज बना दे 2-3 कैंडल का, तो उसका SL, या नहीं तो नज़दीक में कोई छोटा स्विंग हो, उसका SL रख सकते हैं। टारगेट हम क्या रखेंगे, तो स्विंग हाई अगर बाइंग साइड है और लो रखेंगे अगर सेलिंग साइड है, तो स्विंग हाई या स्विंग लो हमारा टारगेट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने आपको बताया कि कहाँ पर बैंक निफ्टी ट्रेड करना है, निफ्टी को कहाँ पर ट्रेड करना है और स्टॉक्स में कैसे ट्रेड करना है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।